हमारे साथ लाहौर रंग की 5वीं सालगिरह पर जो शख्सियत मौजूद है, जब हम लाहौर की बात करते हैं और जब हम पंजाब की बात करते हैं तो वो शख्सियत मैं ये कह सकता हूँ कि लाहौर में, पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में अपनी आइन की बालादस्ती की जद्दोजहद के लिए, आमरीत के ख़िलाफ़ उसमें हर दौर में जद्दोजहद के लिए और उसके साथ साथ जमहूरियत के तसलसल के लिए एक बड़ा नाम है। लाहौर में जब हम बात करते हैं अपने शहर की, यहाँ पर सियासत की पहचान है, यहाँ पर सियासी कारकुनों की पहचान है और हर दौर में मुज़ाहमत की अलामत रहे हैं। मैं बहुत ही मशहूर हूँ, आज लाहौर रंग की 5वीं सालगिरह पर ख्वाजा साद रफ़ीक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त आप वफाकी वज़ीर रेलवेज़ हैं, वफाकी वज़ीर हवाबाजी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये सारी वजारतें ख्वाजा साद रफ़ीक की सियासी जद्दोजहद, इनके ख़ानदान की सियासी जद्दोजहद के सामने छोटी पहचान है। ये तमाम वजारतों से हट के ख्वाजा साद रफ़ीक खुद एक ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के हवाले से। इसके साथ साथ मैं हुमायूं सलीम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और जब मैं बात करता हूँ लाहौर में सहाफ़त के हवाले से तो आप सहाफ़त का एक ब्रांड नेम है। रोज़नामा ख़बरें से लेके, उससे पहले से लेके अब तक मेरा इनका एक हमारा भी इकट्ठा एक तवील सफ़र रहा है, लेकिन इनका ख़ास तौर पे नए इदारों के क़याम में और जिस तरह उनको चलाने में किरदार है, बहुत प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं। और इब्राहिम लकी साहब तो आपके भी दोस्त हैं, नाम ही काफ़ी और हमारे लिए भी लकी हैं। ना सिर्फ आप पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट हैं, बल्कि हमारे यहाँ पर साथी हैं, हमारे लीडर हैं, हमारे रहनुमा हैं। तो ख्वाजा साहब खुश आमदेद। अच्छा, ये लाहौर जो है, इसके हवाले से लाहौर बड़ा आपका लाहौर से तल्लक है, अंदरून लाहौर की सकाफत से तल्लक है, लाहौर बड़ा होता चला जा रहा है। लाहौर, आप समझते हैं कि लाहौरिये जो हैं खुश हैं इस वक्त? मुझे लगता है लाहौरिये खुश नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लाहौर रंग के रंगारंग प्रोग्राम में मदऊ किया। आपका शुक्रिया, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब का बिलखुसूस शुक्रिया और आपकी सारी टीम का। जहाँ तक लाहौर का ताल्लुक़ है, हम इत्तफाकन सब पक्के लाहौरिये बैठे हैं। सही। तो लाहौर बदकिस्मती से, जिसे हम फूलों का शहर बना के छोड़ गए थे, वो फिर शिकस्त और रीख्त का शिकार है। 97 में आए और 2.5 साल हमने काम किया, रोड नेटवर्क ठीक किया, नए रास्ते बनाए, लाहौर की शक्ल ठीक की, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सबको ठीक किया। तो मुशर्रफ साहब का मार्शल्लाह आ गया और हमें बेदखल कर दिया गया। फिर 2008 में कम बैक हुआ, वहीं से काम का आगाज़ किया और लाहौर के सीवरेज को, ड्रिंकिंग वाटर को, लाहौर के रोड नेटवर्क को, यहाँ के कॉलेजेस को, स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, इनको सबको अपग्रेड किया। PHA की बुनियाद भी आपको याद है कि शहबाज शरीफ साहब ही ने रखी थी, कामरान लाशारी साहब उसके पहले DG थे। लाहौर को फूलों का शहर बनाया। गंद उठाने में हम नाकाम होते थे तो इस्तांबुल से एक टर्किश कंपनी को एंगेज किया जिन्होंने इस्तांबुल को क्लीन किया था और आधी रात को यहाँ सफाई हुआ करती थी और सड़कें धोई जाती थी। आपको याद है, अस्पतालों में मुफ्त दवाई मिलती थी लोगों को, ये जो इमरजेंसी है उसमें भी और OPD में। उसके बाद फिर एक तजर्बा किया गया जो हर बार हो जाता है, क्योंकि मकबूल सियासी क़यादत वारा नहीं खाती और नवाज शरीफ की क़यादत वारा नहीं खाती थी, क्योंकि वो डिक्टेशन नहीं लेते। चुनाचे हमें फिर निकाल दिया गया और एक और रजीम आ गई। वो जो साहब लाए गए, उन्होंने सोचा कि रिमोट कंट्रोल के लिए यहाँ पे किसी ऐसे आदमी को ले आए जिसका सर पैरी कोई ना हो, तो वो बुज़दार साहब को ले आए। उन 4 बरसों के अंदर लाहौर फिर शिकस्त और रीख्त का शिकार हुआ। फिर परवेज़ लाई साहब आ गए हैं, उनका ज़ाहिर लाहौर से कोई लेना देना नहीं है। अब हालत ये है कि पीने का पानी और सीवरेज वाटर आपस में मिल गया कई जगह पे, सड़कें टूट रही हैं, गलियाँ टूट रही हैं, अरबों रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टूट फूट का शिकार है। इसे बनाने के लिए अब दुगनी आपको, एक तो लोग महंगाई से सते हुए हैं, कोई इसमें शक नहीं है। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ा है। उधर से जब शहर को वो टूटा फूटा देखते हैं और तबाही देखते हैं तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन तो है, लेकिन इस वक्त अब आगे ठीक कैसे होगा ये शहर? दोबारा हम कहें कि यहाँ पर दोबारा एक मरतबा फिर ये फूलों का शहर बने, यहाँ पर यहाँ की रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो। यहाँ पर हमने बड़े बड़े मंसूबे बनाए हुए थे, सिर्फ हमने एक मेट्रो और एक ऑरेंज लाइन तो नहीं बनानी थी, और भी बहुत कुछ बनाना था, तो सारा कुछ ताख़ीर का शिकार हो गया। देखिए, मैं एक अपनी ज़ाती राय दूंगा, मैं जमाती राय नहीं दूंगा। तो मैं अपनी
वो पिछली हुकूमत थी या हमारी हुकूमत थी, हमसे पहले थे। और ये काम सूबों का बुनियादी तौर पे, कोई सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात जो है वो लोकल बॉडीज़ को देने को तैयार नहीं है। अगर शहरों को आपने संवारना है तो फिर आपको लोकल बॉडीज़ को इख्तियार देना पड़ेगा, और मेयर जो होगा शहर का 1 मैन 1 वोट की बुनियाद पे आएगा। और फिर जब वो आएगा तो मैंडेट लेके आएगा, तो उसके पास इख्तियार होना चाहिए कि वो सूबाई हुकूमत जो है उसको अपने इख्तियारात को, जो भी सूबाई हुकूमत है, डिसेंट्रलाइज करे। आपके शहर बदलने शुरू हो जाएंगे। ये वो मॉडल है जो पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया, हम अडॉप्ट क्यों नहीं करते? आप यानी कि मेयर का जो इंतखाब है, आप ये तजवीज़ दे रहे हैं कि बराह रास्त उसका इंतखाब हो? मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये होना चाहिए डायरेक्ट 1 मैन 1 वोट की बुनियाद पे, जैसे एमएलए यानी कि पहले काउंसलर मुंतखब होते हैं, वो काउंसलर मुंतखब होकर वो अपना मेयर मुंतखब करते हैं। आप कह रहे हैं बराह रास्त एक शख्स आए, वो कहे कि मैं जो है, मैं ये समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है। खैर साहब, आप वैसे क्या पसंद करेंगे? लाहौर का मेयर बनना पसंद करेंगे, पंजाब का वज़ीर आला बनना पसंद करेंगे? नहीं, अब तो मैं इंतखाबी सियासत जो है पाकिस्तान की, उससे इतना ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो गया हूँ कि कुछ भी बनना पसंद नहीं करूँगा। सियासत तो मैं करूँगा, आखिरी दम तक करूँगा, लेकिन इस इंतखाबी सियासत जो है, जो एक ये जमहूरियत है, चेचक ज़दा जमहूरियत, मैं इससे बिल्कुल मुतमईन नहीं, क्योंकि इसमें एक तो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है जो पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकती, फिर इसमें इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है, और फिर इसमें नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसले करने वाले जजेज़ हैं। इन खराबियों के होते हुए पाकिस्तान तो आगे नहीं बढ़ सकता। भाई साहब, अगर आप जैसे लोग ये कहेंगे जिनकी सारी उम्र, जिनके वालिद साहब ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दे दी, जिनकी वालदा ने कुर्बानी दे दी, आपकी सारी उम्र जेलें काटते हुए गुजर गई, आज अगर आप मायूस हो जाएंगे तो फिर असी तो फिर सिर फड़ लीजिए, बह जाइए, मायूस होकर बैठ जाए, छोड़ जाएं, चले जाएं, फिर हम सब। मायूस नहीं हो। हाँ, मायूस बिल्कुल नहीं हूँ। मायूस तो मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ, मोमिन मायूस नहीं होता। मैं इस निज़ाम से बददिल ज़रूर हूँ, और मुझे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने जज्बात, क्योंकि मैंने अपने आप को ब्लड प्रेशर का मरीज़ फ़िलहाल मैं नहीं हूँ, तो बनाना भी नहीं चाहता। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, बात वही जो दिल में है वो ज़ुबान पे आनी चाहिए। आप मुझे बहुत अच्छी तरह दोनों ख़ास तौर पे जानते हैं, आज से नहीं जानते, पिछले 30-35 साल से जानते हैं। तो नमक की इस कान में बाज़ लोग नमक नहीं बन सके। ये जो निज़ाम है, ये जो पाकिस्तान का निज़ाम है हुकूमत का, ये आपको मेरिट पे काम नहीं करने देता, ये आपको अकरबा परवरी की तरफ लेके जाता है। और जब आप अपने अदारों को सियासत से पाक करते हैं तो फिर आप पे एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर आते हैं। बाज़ लोग ले लेते हैं, ज़्यादा लोग नहीं ले सकते, फिर आपको निज़ाम के अंदर लड़ना पड़ता है। जब आप इस मुल्क से बाहर जाते हैं, अभी हम कल गए हुए थे वहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी गए और दुबई गए। आप प्राइम मिनिस्टर के साथ थे? मैं PM साहब के साथ गया। तो टोपी गिर जाती है देख के आदमी की कि ये क्या है। उन्होंने रेगिस्तान को, उन्होंने सहरा को गुलजार बना दिया। क्या कर दिया उन्होंने? ठीक है, उनके पास तेल की दौलत आई है, बाज़ों के पास नहीं है। हमने बने बनाए को बर्बाद कर दिया। तो ये नौहा है पूरी पाकिस्तानी कौम का। हम एक दूसरे से लड़ते हैं, गिरेबान फाड़ते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, गिराते हैं। ये जो जमहूरियत है जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, ये अमीरों की जमहूरियत है। और ये अमीरों की जमहूरियत सिर्फ सियासतदानों का कसूर नहीं है, ये मार्शल लॉ लगाने वालों का कसूर है। और मार्शल लॉ की पैदावार सियासतदान नुमा सियासी खिलाड़ियों का कसूर है। और फिर इसमें वो जजेस थे जिन्होंने नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसले दिए, और वो सहाफ़ी थे माजरत के साथ जो बिक जाते हैं और जो अपने ज़मीर के सौदे करते हैं। तो पाकिस्तान को तो हमने ख़राब कर दिया है। एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर यहाँ क्रिएट हो गया है। इसका सिर्फ ये हाल नहीं है कि आप इलेक्शन कराएं बिफोर टाइम और चले जाएं, या ये इसका एक ही हल है अब कि सारे स्टेक होल्डर बैठ जाएं, उनको एक दूसरे की शक्ल अच्छी लगती है या नहीं लगती, बट वो स्टेक होल्डर, अगर तो सब स्टेक होल्डर बैठ गए, जिस स्टेक होल्डर में तमाम सियासी जमातें हैं और रियासती इदारे भी शामिल हैं, और इसका कोई हल निकाला तो शायद बेहतरी का रास्ता निकला। मतलब कुछ ज़्यादा ही सीरियस गुफ्तगू होगी, लेकिन मैं तो थोड़ा सा, लेकिन जब ख्वाजा साद रफ़ी को जब देखेंगे लोग स्क्रीन के ऊपर तो वो चाहेंगे कि कुछ उनको आज ख़बर भी मिल जाए। ख्वाजा साहब, ये इलेक्शन, नए इलेक्शन, आपके मुखालफिन कहते हैं आप इलेक्शन से डरते हैं, इलेक्शन से भागते हैं, क्या चक्कर क्या है? आप डर रहे हैं इलेक्शन से? इस पर भी मेरी ज़ाती राय है। अच्छा, जमाती राय अलग है, ज़ाती राय अलग। हाँ, जमाती राय भी दे देता हूँ और ज़ाती राय भी दे देता हूँ। सही। जमाती राय तो ये है कि इलेक्शन होगा तो PMLN उसका फ्रंट फुट पे खड़े होकर मुकाबला करेगी। हमने फैसला कर लिया, हमारी पार्टी, ये फैसला हो गया। मेरे इल्म के मुताबिक आज पंजाब असेंबली की डिसोल्यूशन का भी अनाउंसमेंट आ जाएगी 10 बजे से पहले, और उसके बाद PMLN इलेक्शन लड़ेगी। कोई पहली बार तो नहीं लड़ना है। ये तो होगी जमाती राय। अब एक ज़ाती राय। भाई साहब, हमारा इक़्तिदार गया नहीं था, छीन के इमरान खान को दिया गया था। वो एक गैर कानूनी हुकूमत थी, और ये जो हमारी वापसी हुई है, ये कोई टिप नहीं मिली हमें, ये टिप नहीं है, ये हमने एफर्ट करके अर्न की है। अब बात ये है कि कौन सी ऐसी हुकूमत थी जिसके ये 4 साल कोई कानूनी और आइनी तौर पे दुरुस्त साल थे?
तो उसको पड़ी हुई है कि इलेक्शन कल कराओ। एक आदमी अपनी अना की खातिर पूरे मुल्क को इंतशार का शिकार कर रहा है। आप तसव्वुर करें 2 सूबों में इलेक्शन हो जाता है, 2 सूबों में और फेडरेशन में नहीं हो रहा, तो क्या आप इम्पोज तो नहीं कर सकते? उसके 10 महीने या 9 महीने बाद फिर 2 सूबों और वफाक में इलेक्शन हो जाएगा, नीचे 2 सूबों में हो चुका होगा। जिसकी फेडरल गवर्नमेंट होगी आज, ये जो इलेक्शन लड़ेंगे ये उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि रिगिंग हो रही है। और जब ये 2 सूबाई हुकूमतें अगर किसी और की बन गई तो जो अगर लूज़ कर गई दूसरी पार्टी वो इल्ज़ाम लगाएगी, तो ये ब्लेम गेम जारी रहेगी। पाकिस्तान इस चक्कर में पिस रहा है सुरमे की तरह। पाकिस्तान के लोग पिस रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। हमें पड़ी हुई है कि जनाब मेरी हुकूमत आ जाए, इनकी चली जाए, इसी तरह मैं इनकी टांग खींच लूँ, ये मेरी टांग खींच ले। इस तरह मुल्क चलते हैं, वो भी न्यूक्लियर स्टेट, 22 करोड़ का मुल्क है। भीख मांगने के लिए बाहर जाना पड़ता है, शर्म आती है, पसीना आ जाता है जब आप पैसे मांगते हैं जाके। तो 1 अरब डॉलर मांगते फिरते हैं क्योंकि मुल्क को रोल ओवर करवाने के लिए जाना पड़ता है। हल क्या है इसका? हल वही है, हल लड़ाई से नहीं निकलना। लड़ाई आपको पता हमने बहुत लड़ी है, आपने भी बड़ी लड़ी है, लकी ने भी लड़ी है, और मैंने तो हाथों से लड़ी है। सही है। जवानी में लड़ाई कर से बहुत जिंदगी में लड़ी है लड़ाई। कभी लड़ाई से रास्ता नहीं निकला, रास्ता बात करके निकलता है, मुकाबला नहीं मुकालमा। मैं ये समझूं कि ख्वाजा साद रफीक इमरान खान से कह रहे हैं कि आओ बैठो बात करो। सिर्फ इमरान खान से नहीं कह रहा, मैं इमरान खान को भी कह रहे हैं, अपनों को भी कह रहा हूँ, अच्छा, मुखालफीन को भी कह रहा हूँ, और मैं रियासती इदारों को भी कह रहा हूँ। मेरा 50 साल की पॉलिटिक्स में स्टैंडिंग है। मैं 10 साल से कम उम्र में था जब मेरे वालिद असैसिनेट हुए, और मैं पहली पॉलिटिकल तकरीर पौने 10 साल की उम्र में की थी। 60 मैंने 1 महीना पहले क्रॉस किया, 60 का हिस्सा। एक आदमी जो 50 साल से सियासी कारकुन है, वो चीख के ये कह रहा है कि सबको बैठना पड़ेगा। और यहाँ पे एक आपको जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मिसाके मईशत, वो करना ही पड़ेगा, वरना ये रेत की तरह जो है ना वो मुल्क जो है वो हाथ से फिसलता जा रहा है। हमें इसका कोई इदराक है कि हम कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ? क्यों सच ना बोला जाए, क्यों कड़वी बात ना की जाए, क्यों लोगों के ज़मीर ना झंझोड़े जाएं? कब झंझोड़ेंगे फिर? जब खुदा ना खास्ता एक और हादसा हो जाएगा। 71 के हादसे से पाकिस्तान में सबक नहीं सीखा गया। और वो जो था ना कि कौमों की ज़िंदगी में होता नेवर अगेन। सही। कल मुझे एक नौजवान से मैंने ये सीखा है, एक यंग ऑफिसर की बात कर रहा था, नेवर अगेन। जापानीज़ पे जब एटम बम गिरा उन्होंने कहा नेवर अगेन। दुनिया की मुख्तलिफ कौमों ने कहा नेवर अगेन। हमारा मुल्क टूटा, हमने नेवर अगेन नहीं कहा। हमारा APS भी सकूत मशरकी पाकिस्तान जैसा ही था, हमने नेवर अगेन नहीं कहा। हम फिर वही काम करने जा रहे हैं, हम लड़े जा रहे हैं एक दूसरे के साथ अपने ज़ाती ग्रोही इक़्तिदार के लिए। इसको रोकना पड़ेगा, मुज़ाहमत करनी पड़ेगी इसके आगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी बहुत बुरा हाल किया है हमारे सियासतदान ने। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी PPP और PMLN तक महदूद नहीं रहना चाहिए था। ये हमारी जिम्मेदारी थी जिन्होंने मिसाक जमहूरियत किया था कि हम उसको एक्सटेंड करते, कम अज़ कम PDM तक एक्सटेंड करते। इस पर बहुत बार हमने बात की है अपनी जमात में कि आप पाकिस्तान की नेशनलिस्ट और जो वफाक के ऊपर सियासत करने वाली फोर्सेज हैं वो तो एक एग्रीमेंट करें पॉलिटिकल आपस में, फिर PTI को भी उसका हिस्सा बनना चाहिए। खैर बहुत सीरियस हो गए। सियासत आपका पसंद, मुझे पता है, मैं आपको बिठाई रखूंगा तो फिर सारा आज हमारी सारी ट्रांसमिशन आपके साथ ही हो जाएगी। बाय वन गेट वन वाला लतीफा सुन ले के सलमान भाई हमारे वो क्यों गिरफ्तार होते हैं, उन पे क्या होता है? ये बाय वन गेट वन सुनिएगा। वो जब हम दोनों भाइयों को पकड़ लिया नैब में, हमें ले गए लॉकअप में, तो एक सेल में सलमान था और एक में मैं था। तो मुझे अब सलमान से शर्म आ रही थी कि भाई ये हर बार मेरी वजह से फंसता और इस बार काबू आ गया, जेल ही आ गया। सही। तो मैंने सलमान को कहा कि यार आई एम सॉरी, लेकिन अब ये तो होनी है, होके रहेगी, एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो उसने कहा नहीं कोई इशू नहीं है, मैं कन्विंस होकर ये काम कर रहा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, मैं कोई आपकी वजह से नहीं खड़ा, मैं तो अपने वालिद के नज़रिए की वजह से खड़ा हूँ। खैर बात आगे बढ़ी, तो वो फिर नैब की टीम जो थी वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आती थी, तो वो भी ये कहते थे कि ये ख्वाजा साहब सलमान साहब तो बहुत शरीफ आदमी हैं। मुझे नहीं कहते थे कुछ भी। आपको कोई भी नहीं कहता? क्यों नहीं कहता वैसे? पता नहीं, लगता है शायद मैं लड़ाका हूँ ज़्यादा। फिर हम जेल चले गए तो वहाँ काफ़ी लाहौर के लोग थे और भी दोस्त थे, तो वो कहें बड़ी ज़्यादती हुई है, ख़ास तौर पे जी ख्वाजा सलमान साहब से बहुत ज़्यादती। तो मैं चुप करके सुनता रहता था कि यार इनके साथ हुई है, मैंने क्या किया, तकरीर ही किया ना। तो वो फिर ये वहाँ पे मशहूर हो गया जी कि बाय वन गेट वन फ्री, यानी इसको पकड़ना है तो ये फ्री में सलमान साथ मिल जाएगा। अच्छा भाई साहब, वैसे आप हर वक्त सियासी गुफ्तगू करते रहते हैं, कभी मुझे कोई बताएं थोड़ा सा, कभी आपने भाभी को कोई अच्छा सा प्यारा सा शेर भेजा हो, कोई वैसे कोई आपने रोमांटिक बात की हो, कोई अच्छी सी खूबसूरत सी कोई शेर ऐसा हो जाए, याद है कोई? कि सियासत की सियासत है। मैं सियासत भी फुल टाइम करता हूँ, मैं बिजनेस भी करता हूँ।
इसके बाद वक्त ही नहीं बचता, सच्ची बात है। तो ये बहुत सालों पुरानी बातें हो गई हैं। अच्छा, ये नहीं कि रोमांस है नहीं, हाँ, रोमांस के बगैर तो आदमी पॉलिटिक्स भी नहीं कर सकता। तो मेरा रोमांस असल में बुनियादी तौर पर तो पॉलिटिक्स के साथ बुनियादी जो है। लिहाजा अगर ख्वाहिशात रफ़ी से कहूँगा, ख्वाहिश साहब एक शेर सुना दें अभी, तो मैं नहीं सुन सकूंगा। लेकिन वो इनकलाबी नहीं होना चाहिए। इनकलाबी नहीं सुनना मैंने सारी गुफ्तगू सुन ली। अचानक हमला किया, मैं उस मोड में नहीं हूँ इस वक्त। ये नहीं कि आते नहीं है, आपको पता है मुझे बड़ा मेरा मस्त है शायरी के साथ, लेकिन एकदम अब क्या इस वक्त मैं अभी बैठे बैठे कुछ आएगा तो सुना देगा, कोई ज़हन में इस वक्त नहीं आ रहा। अच्छा ख्वाहिश साहब ये बताइएगा कि दोबारा वापस थोड़ा सा लाइट मूड की तरफ और आते हैं, लाहौर की तरफ ही आते हैं, इस तरफ आते हैं। ख्वाहिश साहब सहाफ़ियों से भी आपको बड़े शिकवे हैं, हमसे भी। आपसे नहीं, आपके सफ़ों में एक क्लास है उसके साथ है। जैसे हमारी सफ़ों में भी हर जगह होते हैं ना, ये कोई आइलैंड तो नहीं होता, हर जगह अच्छे बुरे मौजूद हैं। पॉलिटिशियंस में भी हैं, रियासती इदारों में भी हैं, आपकी सफ़ों में भी हैं। तो ये तो मिला जुला काम है। अच्छा, यानी कि आपको मजबूई तौर पे शिकायत नहीं है? कुछ लोगों से बड़े बड़े जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं जो अगर कोई गलती करते हैं तो वो उसको तस्लीम करते हैं, बड़े बड़े आला लोग हैं मौजूद। सही सही। तो फिर यानी कि मैं अब हम सब सोच रहे थे, और मैं बहुत सारे सियासी कारकुनों को देखता हूँ बिल्कुल आखिर में, कि वो चाहते हैं कि ख्वाहिशात रफ़ीक पंजाब के वज़ीर आला हों। जब भी बात होती है किसी पॉलिटिकल वर्कर के और मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला बनने की, वो चाहते हैं। आपने अभी कह दिया ना मैं मेयर बनूंगा, ना मैं वज़ीर आला बनूंगा, ना मैं तो समझ रहा था कि लाहौर को एक कजरीवाल मिल सकता है आपकी सूरत में, वो नहीं। मेरी सियासी सोच अभी ये कहती है कि कुछ लोगों को पावर स्ट्रक्चर से अलग होना चाहिए और उन्हें ब्रिज का रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि पावर स्ट्रक्चर के लिए तो हर दूसरा आदमी अवेलेबल है। इससे अलग हो के अपना रोल प्ले करने के लिए लोग अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग रियासती इदारों के रिटायर्ड हों, कुछ सियासतदान हों, कुछ दानिश्वर हों। उन्हें सर जोड़ के बैठना पड़ेगा कि ये जो लड़ाई चल रही है इस मुल्क में, इस लड़ाई को कम कैसे करना है या ख़त्म कैसे करना और मुल्क आगे कैसे जाएगा। उसके लिए फिर सेल्फ इंटरेस्ट आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो आपने चीफ मिनिस्टर की बात की है, मुझ जैसे लोग जो हैं वो मेरे ख्याल में हुक्मरानी के लिए मौजू नहीं होते। मैं कड़वा आदमी हूँ, मैं किसी की सिफारिश मानता ही नहीं हूँ, आपको ये अच्छे से पता है। सीधा मेरिट पे चलता हूँ। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ऐसे लोगों की गुंजाइश बहुत कम होती है। ये तो एक आप मुआवजा कह लें या हादसा कह लें कि मैं चलते चलते आम सियासी कारकुन से तो यहाँ आ गया हूँ कि अल्लाह के फजल और मेरी जमात की सपोर्ट से मैं और अवाम की सपोर्ट से 4 बार MNA बना, 3 बार फेडरल मिनिस्टर बन गया। ये बहुत है मेरे ख्याल में। इतना भी मुझे अजीब लगता है कि कैसे है, अभी भी मैं किसी की मानता ही नहीं बात। जो रेगुलेशन और रूल है उस पर चलना है, उस पर फिर इतने प्रेशर आते हैं, इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो बहरहाल बर्दाश्त किया जाता है, लेकिन हुक्मरानी के लिए मुझ जैसे लोग ठीक नहीं है। लेकिन इसी वजह से, पावर स्ट्रक्चर की वजह से ही 2018 में आप अपोजिशन लीडर नहीं बने हो, फिर आपने रिज़ाइन दिया, इस्लामाबाद चले गए। नहीं सर, बात यह है कि असल में सिर्फ पाकिस्तान नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये मरूसी सियासत एक मर्ज़ तो मौजूद है। वो हमारे यहाँ भी हर जमात में मौजूद है, तो उस पर क्या तबसरा किया जाए। ये समझा जाता है कि ये विरासत है, इसने मुंतकिल होना है, और लोग उसको बुरा भी नहीं मानते एक बड़ी तादाद। और ये प्रैक्टिस आज तो नहीं चल रही ना, दहाइयों से चल रही है, इसलिए इस पे क्या तबसरा। भाई साहब आप यहाँ पर अपनी बात रोक दें। मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ से जाएं और आपकी अपनी पार्टी में लड़ाई शुरू हो जाए। मेरी कोई लड़ाई नहीं, और जो है आपकी गुफ्तगू जो है ना मैं किसी से लड़ता हूँ ना कोई मुझसे लड़ता है। मैं आज अच्छा रखना चाह रहा हूँ। इब्राहिम लक्की जो है ना, इब्राहिम लक्की जो है बहुत शरारती हैं, और वो दुखती हुई रग पे हाथ रख देते हैं। दुखती रग भी नहीं है, दुखती रग भी नहीं है। तो इसको हम यहीं पर नाज़रीन बहुत मशहूर हैं ख्वाहिशात रफ़ीक के यहाँ पर आज हमारी खुशियों में शरीक है। ख्वाहिश साहब एक छोटा सा यहाँ पर ये आइएगा, हमारे साथ आइएगा हमारे साथ। अब ये या तो बैठ के केक काटा जाए, एक मुझे मौका फराहम करें। बैठ जाओ जी अपनी अपनी जगह सर, हम आ जाओ। बिस्मिल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लाहौर के लिए दुआ भी करें, अल्लाह ताला कामयाबी अता करे। और हमें सबसे बड़ी दुआ ये है कि सर अल्लाह ताला हमें सच बोलने और हक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।